आपके साथ सीमा। चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर। भारतीय जनता पार्टी विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक एडवोकेट कपिल त्यागी ने सिरोंज लटेरी विधानसभा से भाजपा विधायक के भ्रष्टाचार को लेकर सोशल मीडिया पर की टिप्पणी। सोशल मीडिया पर दिया खुला चैलेंज। प्रदेश से संयोजक ने कहा कि एक बार आमने सामने खुले डिबेट में बैठ जाइए। यदि मैं आपको और आपके अधिकारी को भ्रष्टाचार में लिप्त साबित नहीं कर पाया तो सिरोंज छोड़ दूंगा, अन्यथा आप विधायक से इस्तीफा दे देना। अब सवाल यह खड़े होता है कि भाजपा विधायक त्यागी की चुनौती का करेंगे सामना। सोशल मीडिया पर मचा बवाल। विधायक मौन, क्या भ्रष्टाचारियों का संरक्षण कर रहे भाजपा विधायक? एसडीएम भाजपा विधायक पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप। एडवोकेट की चुनौती को स्वीकार क्यों नहीं कर रहे विधायक? भाजपा विधायक पर सोशल मीडिया पर लोग कर रहे तरह तरह की टिप्पणियां। भाजपा के दो दिग्गज नेता आमने सामने। कपिल त्यागी ने कड़े शब्दों में कहा कि कसम खाने से ईमानदार नहीं हो जाता कोई। भ्रष्टाचार नहीं किया तो आमने सामने बैठकर डिबेट कर लीजिए, सिद्ध कर दूंगा। आपको और आपके अधिकारी को भ्रष्ट साबित नहीं किया तो मैं सिरोंज छोड़ दूंगा। बता दें कि कपिल त्यागी अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष भी हैं। हमारे सिरोंज में एक अनुविभागीय अधिकारी महोदय आए हुए हैं, लगभग उन्हें 1 साल होने जा रहा है। उनके कारनामे अजीबोगरीब हैं। जहां शासन के द्वारा ये गजट नोटिफिकेशन भी हुआ है और ये निर्धारित भी किया गया है कि पट्टे की भूमि का नामांतरण नहीं किया जाए, पटवारी से उसकी कापत्रक की रिपोर्ट मांगी जाए। तहसीलदार ऐसे नामांतरण को खारिज कर देते हैं, परंतु हमारे माननीय अनुविभागीय अधिकारी महोदय उन नामांतरणों को स्वीकार कर रहे हैं और एक मोटी रकम के रूप में लोगों से ऐंठी जा रही है। और क्षेत्र में मुझे ही नहीं, सबको जग जाहिर है, सभी अधिवक्ताओं को पता है ये बात। इसी प्रकार ऐसे कई कार्य जिनके रिकॉर्ड मेरे पास हैं और मैं तथ्यों से बात करता हूं, वो तथ्य मैं लेके बैठने के लिए तैयार हूं। इस आधार पर मैंने पोस्ट डाली थी। आज आप देख रहे होंगे नगर सिरोंज में बासोदा से लेकर भोपाल रोड से एक बाईपास डल रहा है। उस रोड के बारे में आप लोगों ने भी ये सुना होगा कि वो रोड रात को सांप की तरह घूमता है। जो लोग ज़मीन देने के लिए सहमत हो जाते हैं, उनकी ज़मीनें माननीय हमारे अधिकारी महोदय और माननीय हमारे जनप्रतिनिधि महोदय विभिन्न दूसरे आदमियों के नाम पर उस रजिस्ट्रियाँ कराई गई, जिनके रिकॉर्ड मेरे पास उपलब्ध हैं। जबकि कहीं रोड निकलता है, उस रोड के संबंध में लैंड एक्विजिशन अधिकारी माननीय कलेक्टर जिला अधिकारी होते हैं और उसके अनुसार जिस तहसील में रोड निकल रहा है वहाँ के अनुविभागीय अधिकारी भूमि अधिग्रहण अधिकारी होते हैं। उसका विधिवत लैंड एक्विजिशन एक्ट के अंतर्गत धारा 4 से लेकर 6 ऐसी कई धाराओं के अंतर्गत नोटिस जारी होते हैं, जिसमें आपत्तियां ली जाती हैं और रोड तब डाला जाता है जब वहां मुआवजा राशि संबंधित लोगों की ज़मीन जो ली गई है उनके खाते में दे दी जाए या वो आपत्ति करें। लेकिन मैंने इस संबंध में सूचना के अधिकार के तहत एक आवेदन मूव किया था माननीय अनुविभागीय अधिकारी महोदय के कार्यालय सिरोंज में, जिसमें नकल प्रदाय नहीं की गई है। उनके द्वारा जितनी भी अपीलें सुनी गई हैं, अपीलों के संबंध में भी 121 की अपीलें जो नामांतरण एवं अन्य प्रकरणों की होती हैं, उसकी भी कॉपी नहीं दे रहे हैं। ये जांच का विषय है। माननीय कलेक्टर महोदय आकर एक दिन पूरे प्रकरणों की जांच कर ले, मैं सामने खड़ा हो जाऊंगा, तथ्य दिखा दूंगा और सर्टिफाइड कॉपी उनको दे दूंगा। तो इसमें विधायक की आपने डिबेट में बिठाने की बात कही, मैंने इसलिए बात कही है, माननीय विधायक जी के बारे में आपने जो कहा है, जनप्रतिनिधि का काम होता है कि उसे अपनी क्षेत्र की जनता के प्रति उनके साथ उनका दुरुपयोग ना हो, उनका हनन ना हो, उनसे रिश्वतें ना मांगी जाए ताकि भ्रष्टाचार ना हो। ऐसा हमारी सरकार और माननीय मोदी जी का भी कि खाऊंगा न खाने दूंगा का सिद्धांत जो लागू है, उस अनुसार हमारे जनप्रतिनिधि को चाहिए कि ऐसे अधिकारी को तत्काल यहाँ से भगाना चाहिए, उसकी जांच कराना चाहिए। मगर माननीय विधायक जी ने अनुविभागीय अधिकारी महोदय श्री हर्षल चौधरी जी का ट्रांसफर क्यों रोका, ये अपने आप में एक शंका उत्पन्न करता है। और माननीय जनप्रतिनिधि उसके सरेआम उनके पैर पड़ते हैं, ये अपने आप को शंका को जन्म देता है। ऐसे कई तथ्य हैं जो मैं डिबेट में रखूंगा और तथ्यात्मक रखूंगा, सर्टिफाइड कॉपी के साथ बात करूंगा। आप ये समझ रहे हैं मतलब विधायक साहब पूरे इस मामले में लिप्त हैं? मैं ये पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हूं, लेकिन अगर वो मौन हैं
तो फिर वो लिप्त हैं। अगर मौन नहीं है तो 24 घंटे के अंदर कलेक्टर से बात करके तत्काल यहाँ से अटैच कराना चाहिए कि अन्य क्षेत्र में भेजना चाहिए उन्हें। उनका ट्रांसफ़र क्यों रोका गया, ये आप लोग भी मंथन करें और विचार करें। तो ये विधायक साहब हर मंच पे कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार को नहीं करने दूंगा, मैं भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ूंगा, क्या ये उनका मतलब क्या है, वो सिर्फ दिखावा है क्या? मैं इस पे कोई टिप्पणी इसलिए नहीं करूंगा। ईमानदार व्यक्ति जो होता है, जो भ्रष्टाचार का विरोधी होता है, वो कभी भी ये बात मंचों से नहीं कहता, क्योंकि मुंह से अपनी सफाई पेश करना अपने आप में ये भ्रष्ट होने का प्रमाण होता है। अगर आप ईमानदार हैं तो आप अपनी वाणी से बात मत करिए, आपकी कार्यशैली में वो अधिकारियों के एक्शन के आधार पर दिखना चाहिए और जनता इसको सराहेगी आपको। इससे पहले विधायक ने भी एक चेतावनी दी थी खुले मन से, कहीं उसी के विपरीत में जाके आपने भी एक फेसबुक के माध्यम से चेतावनी दी? कहीं नहीं, मैं किसी को देखकर और किसी को कर कर ये चेतावनी नहीं देता हूँ। मैंने जो आत्मसात किया है, जो मैंने देखा है मेरे साथी अधिवक्ताओं के द्वारा, आप सोचिए कि अपीलीय प्रकरण में माननीय अनुभागीय अधिकारी को हम डेट लिख के आते हैं, साइन करके अगली डेट जो लगी होती है उसके पहले फैसले हो जाते हैं। एक ही प्रकरण की 2 अपीलें एसडीओ कोर्ट में चलती हैं, एक स्वीकार कर ली जाती है, खारिज कर दी जाती है। ऐसे कई तथ्य जो प्रमाण के साथ में रखने के लिए तैयार हूं, और इतना लिखने के बाद आज 5 दिन तक यहाँ के जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों को सोचना चाहिए था और उसका तत्काल ट्रांसफ़र होना चाहिए था। हमारे अनुभागीय अधिकारी महोदय तो इतने बोल्ड हैं कि वह सिविल न्यायालय की अवज्ञा करते रहते हैं, सिविल न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश जहां से एक कोई व्यक्ति जीत के आया है उस पर वो स्थगन देते हैं। स्थगन देने के बाद उसके सिविल न्यायालय के आदेश की बटान के विरुद्ध स्वयं बटान बनाते हैं, और न्यायालय पर टिप्पणी करते हैं, जिनके विरुद्ध अभी माननीय एडीजे महोदय सिरोंज में कंटेम्प्ट संबंधित कार्रवाई गतिशील है। तो आपने एक पोस्टर ये भी डाली है 27 तारीख को जेल जाएंगे, क्या है? मैंने इसलिए लिखा है कि इनके कई कारनामे हैं जिस पर मैं अभी न्यायालय में गतिशील है, उन पर टिप्पणी करना मैं उचित नहीं समझता हूं। लेकिन आप देखेंगे 27 तारीख के बाद जो होगा वो आप पत्रकार जगत को मालूम होगा, इस क्षेत्र की जनता को मालूम होगा कि गलत अधिकारी के साथ क्या न्याय होता है और न्यायालय क्या सजा देता है।